हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विथ लॉजिक। आज देखते हैं अपन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल्स और क्या, और इसके अंदर अपन देखेंगे 6.3 एक्सरसाइज जो पूरी इसी के ऊपर बेस है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब दो ट्रायंगल सिमिलर, अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था अपन ने 6.1 है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए, पहली बात हो, और क्या उनके साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो, तब क्या होता है? दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे? जैसे एंगल ए है, एंगल ए है तो किसके इक्वल हो जाए? एंगल ए, एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल डी के। एंगल ए किसके इक्वल हो जाए? एंगल डी के। एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए। एंगल बी है जो एंगल ई के इक्वल हो जाए। और एंगल सी है एंगल एफ के इक्वल हो जाए। एंगल सी है जो एंगल एफ के इक्वल हो जाए। एंगल एफ के इक्वल हो जाए, ठीक है। और साइड का रेशियो देखना है। अब देखो साइड कौन कौन सी देखनी, साइड का रेशियो कैसे लेना है, पता कैसे चलेगा? तो जो एंगल इक्वल है उसके सामने वाली साइड्स ले लो। जो एंगल, जैसे ए के सामने बीसी है तो बीसी डिवाइड बाई, अब बी की ए किसके इक्वल था? डी के इक्वल था, तो डी के सामने वाली साइड है ई एफ, तो इनका रेशियो लेना है। अब बी के सामने वाली साइड कौन सी है? एसी है। बी किसके इक्वल था? डी के इक्वल था, तो डी के सामने वाली साइड कौन सी है? डी एफ है। डी एफ इक्वल टू बचा हुआ कौन सा? एफ एंगल और सी एंगल। सी के सामने वाली साइड ए बी, ए बी, और सी के सामने सी के इक्वल एंगल कौन सा? एफ, तो एफ के सामने वाली साइड कौन सी है? डी है, तो डी ई। इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, तब जाके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो आगे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक्सरसाइज 6.3, इसमें बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। ट्रायंगल सिमिलर होंगे। स्टेट वेयर पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूजिंग बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इन दोनों में पेयर गिवन है, दो के पेयर गिवन है। अपन को बताना है ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो ए बी सी, देखो यहां पे 60 डिग्री है, यहां पे भी 60 डिग्री है, इसका एक 80 डिग्री है, इसका भी एक 80 डिग्री है। यहां पे क्या है? 40 डिग्री है, और यहां पे भी क्या है? एक 40 डिग्री है। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा? क्या ये पेयर सिमिलर होगा क्या? ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल है। सारे एंगल्स क्या हैं? ये देखो, ये सारे एंगल्स क्या हैं? इक्वल है इसके। 40 40 80 80, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी सी किसके सिमिलर होगा? पी क्यू आर के सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्या है? देखो अब साइड का रेशियो देखो। देखो यहां पे क्या है? 2 है, तो 2 का जस्ट डबल ये हो रहा है 4, ठीक है। 2 का जस्ट डबल 4 हो रहा है, तो मतलब 1/2 डबल हो रहा है। देखते हैं, डबल हो रहा है। 3 का डबल 6 हो रहा है, ये रहा 3, इसका डबल हो रहा है ये 6। 3 का डबल क्या हो रहा है? 6, ये रहा, ये 6 हो रहा है। 2.5 का डबल 5 हो रहा है। 2.5 का डबल क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। 2.5 का जस्ट डबल, तो इसकी सारी साइड्स के डबल है। इसकी सारी साइड्स, यहां पे जो साइड्स है उसकी डबल है ये वाली साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है? इसका डबल, ये भी इसका डबल, और ये भी इसका डबल, तो ये भी क्या होगा? सिमिलर होंगे। तो इनको लिखना कैसे है? बहुत सिंपल है। ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एल एम एन, सॉरी एल एम पी। अब यहां पे है 2.7, और 2.7 का डबल यहां पे नहीं दिया हुआ। देखो 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2 का डबल ये रहा 4, 3 का डबल ये रहा 6, बट 2.7 का डबल 5 नहीं होता है, 5.4 होता है। तो यहां पे ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसका डबल ये है ही नहीं।
अब इसमें देखते हैं, एक एंगल 70 है, एक एंगल क्या है यहां पे 70 है, ये रहा 70। अब क्या है देखो, 70 के दोनों तरफ वाली, यहां पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, यहां पे लगेगा साइड एंगल और साइड वाला क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है 70 है, ये भी 70 है, ठीक है। अब देखो 70 के एक साइड इधर वाली है 2.5, तो उसका डबल ये 5 आ गया। 70 एंगल तो इक्वल है, एक 2.5 का डबल क्या आ गया 5 आ गया, और 5 का डबल क्या आ गया 10 आ गया। देखो एक एंगल और जब दो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो वो क्या होता है, वो इस रूल से साइड एंगल साइड से क्या होता है सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर। तो ये भी क्या है सिमिलर, ये एंगल 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 से थे, ये साइड 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 से थे, ये तो थे ही नहीं, और ये किससे थे, ये थे साइड एंगल साइड से सिमिलर है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं अपन कैसे, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड। इसमें देखते हैं, देखो ये 80 है, ये रहा 80। अब 80 के एक साइड में 2.5 है, 80 के एक साइड में क्या है 2.5, तो उसका डबल जस्ट है क्या है अपने पास 5 है। अब देखो 80 के सामने वाली कितनी है 3 है, पर 80 के सामने वाली साइड नहीं गिवन है, 80 के दोनों तरफ वाली साइड गिवन है, 80 के दोनों तरफ, ये 5 है ये 6 है और बीच में 80 है। तो यहां पे क्या, ये 80 है तो ये तो कितना, इसका डबल 2 इसका हाफ हो गया 2.5, तो ये 3 अगर यहां होता तो ये सिमिलर हो जाता। अगर ये 3 यहां होता, क्योंकि 80 के सामने नहीं है 3, इसमें 80 के सामने 3 है पर इसमें 80 के सामने 3 नहीं है। अगर ये 3 यहां पे होता तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता, पर अभी सिमिलर नहीं है ये ट्रायंगल। इसमें देखते हैं 80 70, तो तीनों का सम कितना होता है, एंगल्स ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, इसका मतलब ये 30 होगा। इधर देखते हैं, क्योंकि ये कितना हो गया 70 और 30, 100 और 80, 180 हो गया। अब यहां पे 80 और 30 कितना हो गया 110, और ये कितना हो जाएगा फिर 70 हो जाएगा। अब देखो तीन एंगल्स इक्वल आ रहा है 30 30, 80 80, 70 और 70, तो एंगल एंगल एंगल्स वाले रूल से ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अपन को प्रूव करना है, अपन को फाइंड करना है, अपन को कुछ चीजें फाइंड करनी है। इसमें क्या क्या फाइंड करना है, एंगल डीओसी और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये 125 है तो लीनियर पेयर से ये लाइन है सीधी सीधी, ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 125 55। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 70 प्लस 55 125 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा वापस से 55 हो जाएगा, ये वापस से कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 55। अब देखो फाइंड क्या क्या करना है वो देखते हैं अपन। पहले तो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो गिवन लिख लेते हैं अपन, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ओडीसी ओबीए के सिमिलर गिवन है। एंगल बीओसी है 125, एंगल सीडीओ है 70 डिग्री, ठीक है। ये यहां पे गिवन है, क्या गिवन है ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, एंगल ये गिवन है बीओसी 125 और डीओसी 70, जो यहां पे फिगर में दिए हुए अपन को। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डीओसी फाइंड करना है। डीओसी ये तो आ गया 55 लीनियर पेयर से, कैसे, एंगल डीओसी प्लस एंगल डीओसी सीओबी, ये तो कितना होगा 180, तो एंगल डीओसी सीओबी कितना है, सीओबी तो अपने पास, या बीओसी देखो कितना है 125 है, ये 180, तो एंगल डीओसी कितना हो गया 180 माइनस 125, तो एंगल
DOC हो गया अपने पास में, माइनस किया तो कितना आ गया 55 आ गया। अब DCO फाइंड करना है, DCO तो ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम से आ गया ये तो, ठीक है। तो यहां पे इन ट्रायंगल COD तीनों एंगल्स का सम कितना 180 होता है, तो 70 एक गिवन है, एक 70 गिवन है, दूसरा अपने पास में ये DOC 55 आ चुका है, प्लस थर्ड एंगल कौन सा DCO, ये फाइंड करना है DCO एंगल DCO, इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, तो ये दोनों सम होके उधर चले जाएंगे, DCO इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों क्या होंगे उधर चले जाएंगे सम होके, और इन दोनों का सम 125 हो गया, तो एंगल DCO कितना आ गया अपने पास में 55, ये आ गया 55। अब कौन सा OAB ये फाइंड करना है अपन को, क्या करना है ये एंगल फाइंड करना है अपन को, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है अपने पास में, तो अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, इसके क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देखो अगर ये सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ये वाला होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ये वाला होगा, क्योंकि देखो जेड भी बन रहा है, जेड बन रहा है, ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल ही है, जेड भी बन रहा है, ठीक है। तो ओ बी ए कितना हो जाएगा एंगल OAB करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से एंगल इसके इक्वल हो जाएगा OCD के, OCD इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, तो ये एंगल 55 हो जाएगा, और ये वापस कितना हो जाएगा इधर वाला अगर B पूछे तो B कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यही फाइंड करने के लिए बोला था, 1 2 और ये 3, तीनों फाइंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है, ये रहा AC और ये रहा BD, विथ AB पैरेलल टू क्या है DC है, AB किसके पैरेलल है DC के पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे दोनों क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आगे क्या है, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, ये अपन को प्रूव करना है, हालांकि ये अपन कर भी चुके हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है 6.2 में, और ठीक है। तो वापस देखते हैं, अपन क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल हो किसके AB के पैरेलल हो, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया अपन ने, तो क्या है गिवन क्या है पहले तो वो लिखते हैं, गिवन AB पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है CD के पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, ठीक है। और क्या, अब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या अपन ने ड्रॉ O, इसको O इसको E दे देते हैं पॉइंट OE पैरेलल टू AB, तो OE अगर AB के पैरेलल है तो OE CD के भी पैरेलल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है पैरेलल है, तो OE और किसके पैरेलल हो जाएगी, और हो जाएगी एक CD के पैरेलल, तो OE ये तीनों लाइन सब पैरेलल हो चुकी है। अब क्या क्या देखना है अपन को, ये लेके आना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसमें दो लाइन पैरेलल हो, कौन कौन सी, ये देखो ये वाली दो लाइन, ये वाली दोनों लाइन पैरेलल, OE पैरेलल टू AB है, ठीक है। तो अपन लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB या ABC, ABC कौन सा वाला ABC, ये देखो ये ब्लू वाला ABC, ये ट्रायंगल लिया ब्लू वाला, ऐसे देख लो, ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखो, ये भी ब्लू कर देते हैं इसको, ये लो, ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखो, ब्लू वाला ट्रायंगल,
तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ओ ई पैरेलल है ए बी के, ओ ई पैरेलल है ए बी के। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी। क्या लिख सकते हैं इसको, ओ ए अपॉन ओ सी, क्योंकि यहां पे यही पूछा है ओ ए अपॉन ओ सी, तो यहां से पता चल रहा है। तो ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल होगा, इधर से देखें तो ई बी अपॉन ई सी के इक्वल होगा, ई बी अपॉन ई सी के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा ओ ए अपॉन ओ सी ई बी अपॉन ई सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों लाइंस। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं अपन। अब एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये देखो, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल को देखो, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल को देखो आप, इसको वापस कर देते हैं अपन ग्रीन। अब ये ग्रीन वाला ट्रायंगल देखो, इसमें भी दो लाइन पैरेलल है, सी डी और ओ ई पैरेलल है। तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते, तो ग्रीन वाला ट्रायंगल कौन सा है, ग्रीन वाला ट्रायंगल है बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। इसमें क्या है, सी डी किसके पैरेलल है, ओ ई के। सी डी किसके पैरेलल है, ओ ई के पैरेलल है सी डी। सी डी किसके पैरेलल है, ओ ई के। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ डी अपॉन ओ बी, ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर ओ बी अपॉन ओ डी लिखते हैं, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। इसमें क्या लिखेंगे फिर, ओ बी अपॉन, पहले बी लिया है नीचे लिया, तो पहले इसमें भी नीचे, तो ई बी अपॉन ई सी, ये हो जाए इक्वेशन सेकंड। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, अब देखो सिंपल सा हो गया। अब तो चैन रूल लगा दो, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, तो यही प्रूव करना था और ये आ गया, यही प्रूव करना था अपन को, ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, उसके बाद में जो प्रूव करना होता है वो वापस यहां लिखना है टू प्रूव के लिए, या शो करना है जो भी। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन आएगा और उसके बाद में सॉल्यूशन आएगा पूरा, उसके बाद में प्रूव आएगा, है ना। ये क्या है, अगर यही मेथड और ये स्टेप फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और मेरे साथ में बने रहना। मैं गारंटी लेता हूं आपको सब क्वेश्चन समझ में आएंगे मेरे करवाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्यू आर क्यू एस डिवाइड बाई क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर पी आर। ठीक है, पहले ये देखते, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, पहले थोड़ा इसका देख लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 है जो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 यहां पे है और एंगल 2, अब एक्चुअल में एंगल 2 कौन सा है उसको बुक में देखते हैं अपन, क्योंकि यहां पे एंगल 2 इतना सा भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। ये इतना सही है एंगल, ये इतना सही है, एंगल 2 इतना ही है। हाँ, एंगल 2 इतना ही है, कुछ इसके बारे में एंगल के बारे में दिया हुआ नहीं है बुक में, इतना ही बना, ये इतना सा है। ठीक है, तो एंगल 1 है एंगल 2 के बारे, एंगल 2 के, इसका मतलब तो ये कौन सा आइसोस्केल ट्रायंगल बना, एक पी क्यू आर एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना, क्योंकि दो बेस एंगल इक्वल है, दो बेस एंगल इक्वल है तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो साइड पी क्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, पी आर के इक्वल होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों दिया इसने, इनडायरेक्टली यहां पे देखो पी आर आया हुआ है कहीं, ये रहा पी आर आया हुआ है। ठीक है, तो अपन को कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, पी क्यू की जगह पी आर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो शो करना है सिमिलर ट्रायंगल सबसे पहले तो, सो दैट, और क्या ये भी गिवन है एंड ये भी गिवन है। ठीक है, तो
तो गिवन क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, और टू प्रूव में क्या है? प्रूव करना है या शो करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और क्या गिवन है? अच्छा, गिवन और रह गया, एंगल ए इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। यहां पे प्रूव में आते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी क्यू इक्वल होगी पी आर के। क्यों? फिर ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये गिवन है, गिवन का तो यूज लेना है। गिवन दिया, इसका मतलब इसका यूज तो लेना ही है। तो क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर। अब पी आर की जगह क्या पी क्यू लिखा जा सकता है? देखो पी आर ये रहा, बीच वाली तो कोई साइड आ नहीं सकती। देखो यहां पे क्या दिया? क्यू आर, ये रहा क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रहा क्यू एस। तो क्यू टी, ये रहा क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी होना चाहिए था इसके हिसाब से। तो ये डिवाइड बाई ये, तो ये डिवाइड बाई ये होना चाहिए था। ठीक है, ये बीच में फालतू साइड दे दी, तो इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया यहां से P या फिर P Q लिख लो। ठीक, ये आ गया। अब देख, या फिर QP लिख लो, क्योंकि Q पहले आ रहा है तो QP लिख लो। QP लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो यहां से क्या मिल रहा है? ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए या नहीं हुए? देखो, बड़े वाले ट्रायंगल की क्यू आर और छोटे वाले ट्रायंगल की क्यू एस, बड़े वाले ट्रायंगल की क्यू टी और छोटे वाले ट्रायंगल की क्यू पी। ये लाइंस इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। तो यहां से क्या आया अपने पास में? सो ट्रायंगल, यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है अपन को कि ये डिवाइड बाई ये, तो कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा? पी, छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू एस किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर होगा। यही प्रूव करना था। एक बार बुक में वापस देखते हैं। यही करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। पी आर एंड क्यू आर, एस और टी है। एस ये रहा और टी ये रहा। एस है पी आर पे और टी है क्यू आर पे। ठीक है, पी आर और क्यू आर। ठीक है, सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल P, कौन सा एंगल? ये रहा P, किसके इक्वल है? एंगल P इक्वल एंगल टी आर एस के, इसके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। सो दैट एंगल आर पी क्यू क्या है? आर पी क्यू है, जो किसके सिमिलर है? टी आर एस, टी आर टी एस के। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। कुल मिला के बात इतनी सी है। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। तो पहले तो क्या गिवन है अपन को? गिवन है 2 पॉइंट हैं। ठीक है, इस पे ये ट्रायंगल है सच दैट P, ये दोनों एक एंगल गिवन है अपन को इक्वल, एक एंगल अपन को इक्वल गिवन है। तो पहले गिवन लिखते हैं। क्या है गिवन? एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है। ठीक है, सो दैट एंगल RPQ। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में क्या है? प्रूफ में क्या होता है? 2 ट्रायंगल लेता हूं मैं। देखो एंगल ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल भी इक्वल हो जाए तो भी वो सिमिलर होता है बाय एंगल। क्योंकि अगर 2 एंगल सिमिलर हो, 2 एंगल इक्वल हो गए
ये देखो ए बी सी, पी क्यू और आर। अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली थर्ड वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। कैसे? सपोज करो ये 60 है और ये 70 है, तो बचा हुआ कितना होगा? ये बचा हुआ 50 होगा। अब ये 60 है तो ये भी 60 और ये इसके इक्वल है, ये 70 है तो ये भी 70, तो इसमें भी बचा हुआ एंगल क्या होगा? 50 होगा, तब भी 180 होगा तीनों का सम। ठीक है, तो दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो भी वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल। तो यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल आरटीएस एंड ट्रायंगल आरपीक्यू। सबसे पहले एंगल आर दोनों में इक्वल है। एंगल आर दोनों में क्या है? इक्वल है, मतलब कॉमन है। एंगल आर इसमें भी है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल आर आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल आर आ रहा है। फिर सेकंड एंगल पी है इसका, जो किसके इक्वल है? एंगल आरटीएस के। छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल पी, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल टी के इक्वल है। तो ये तो क्या हो गया? सिमिलर हो गए बाय एंगल ट्रायंगल आरटीएस सिमिलर है ट्रायंगल आरपीक्यू के। ये बस इतना से प्रूव करना था, हो गया।